आपको सबको मालूम है कि आरएसएस का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है। सबको मालूम है कि नहीं? बिल्कुल मालूम ये है। लोग अंग्रेजों के साथ थे। इसीलिए उसने अपनी किताब में लिखा, सदाशिवराव गोलवलकर, जो वहाँ महाराष्ट्र का था, कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहना पसंद करेंगे, अंग्रेजों का गुलाम रहना पसंद करेंगे, लेकिन आजादी के बाद दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग हमारे बराबर बैठे, ये मैं नहीं पसंद करूंगा। इसीलिए देश गुलाम रहना चाहिए। ऐसी सोच के लोग जब सत्ता में आ जाएंगे, उसे क्या कर देना? क्या वो तो वो लोग जब सत्ता में आ गए हैं तो वही कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म करो, अपने लोगों को भर्ती कर लो, खुलेआम आरक्षण पे डकैती डालो, और ये सब। और एक बात और उसने लिखी उसी किताब में, वो भी आपको पता होना चाहिए, यदि देश पर लंबे समय तक शासन करना है तो जितनी भी देश की संपत्तियां हैं, धन है, प्रॉपर्टी है, सब 2-3 पूंजीपति दोस्तों को दे दो और आम आदमी को बिल्कुल गरीब बना दो। इसीलिए लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। गरीबी, उन्होंने अभी पिछले बजट में बताया कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है। तो मैंने लोकसभा में प्रश्न किया, अगर आपने 25 करोड़ को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है तो ये 80 करोड़ लोगों को आप राशन क्यों बांटते हैं? तो गरीबों को ही तो बांटते हैं। बिल्कुल सही। इसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि बेशरम कुछ सुनते ही नहीं, एक कान से सुनेंगे दूसरे निकाल देंगे, उनको जो करना है वो करते रहेंगे। तो ये चल रहा है। आप देखें, ये सरकार घोटाले पे घोटाले कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा चुनाव में जो इनके पार्टी के लोग होते हैं उनको 10-10, 20-20 करोड़ दे दिया जाता है, ये कि वोट खरीद लो, बांटने के लिए। तो ये पैसा आता कहां से है? इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बाकी तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में इन लोगों ने 82,000 करोड़ रुपया पाया था और उसके बदले में उनको ठेके दिए। पीएम केयर फंड घोटाला, पीएम केयर फंड में भी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों को जब कोरोना आया था उस समय सारी सांसद निधि, सारी विधायक निधि, जो कुछ होता था, इसके अलावा जितने नौकर आते सबसे एक 2-2, कई महीने का वेतन सब उसमें ट्रांसफर कर दिया गया। और उसके लिए ये कानून बना दिया गया कि इसकी कोई जांच नहीं कर सकता। वो पैसा कहाँ गया? इन्हीं चुनावों में बांटने के लिए। हम लोग थोड़ा पैसा पा करके वोट दे देते हैं और फिर बाद में गालियां देते हैं। 5 किलो राशन पर वोट दे देते हैं, फिर बाद में गालियां देते हैं कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये आपको सबको समझाने की जरूरत है, जनता को बताने की जरूरत है। किसी किसान का 50,000 करोड़ रुपया नहीं माफ किया, और मालूम है पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ कर दिया। 16 लाख करोड़ कितना हुआ? पूरे यूपी भर के जितने भी घर हैं उनमें भरा जाए पैसा तब भी नहीं आएगा। तो पूंजीपतियों का माफ कर दिया। और वो पैसा क्या था? सरकारी धन था, लोन दिलाया और माफ कर दिया। तो जितने भी भ्रष्टाचारी होते हैं, ये इसका चरित्र मैं बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के, जिसको आपको समझना चाहिए और एक एक व्यक्ति को समझाने की जरूरत है। कोई भी भ्रष्टाचारी, कोई भी बहुत बड़ा घोटाला किया हो, उसको अगर भाजपा में ले ले तो बिल्कुल साफ पाक साफ हो जाता है। जितने भी भ्रष्टाचारी या जितने भी भारतीय जनता पार्टी में इस समय हैं, उसमें ज्यादातर ये दलों के भगोड़े हैं।
जो अलग अलग दलों से भाग के गए और वो आपका खून चूस रहे हैं और ऐसे चूसते रहेंगे। नौकरियां मिलनी नहीं, वो जो सदाशिवराव गोलवलकर की थ्योरी थी उस पे चल रहे हैं। उस थ्योरी से क्या होगा, आप फिर गरीब हो जाएंगे, आप केवल मजदूर बन के रह जाएंगे और मजदूरी ही करेंगे। और जब मजदूरी ही करेंगे तो आपका क्या हश्र होगा, आपके बच्चे भी मजदूर पैदा होंगे और कुछ भी नहीं होगा आपके पास। इसके अलावा आप लोगों ने देखा बहुत से भगोड़े लाखों करोड़ रुपया लेकर के लोन लिया और इस देश से अपना पैसा दूसरे देश में ट्रांसफर कर लिया और भाग गए। ये सब कौन थे? आज भी जब ये लोग विदेश जाते हैं तो वो सब इनसे मिलते हैं, भाजपा वालों से, और कहते हैं बहुत अच्छा किया आपने, अब हम यहाँ बड़े सुखी हैं। आपको मालूम होना चाहिए हर साल करीब 1.5-2 लाख लोग देश छोड़ करके जा रहे हैं, जो पूंजीपति थे, जिन्होंने देश को बड़ा योगदान किया। तो ये सब ये खुलेआम चल रहा है। आप लोग देखें, जो भगोड़े थे उनमें कौन थे? ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, विनय मिश्रा, ऐसे बहुत से 32 लोग हैं जो देश का यहाँ का पैसा लेकर के भाग गए। इन्होंने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे, आप लोगों को बड़ा लालच दिया। हम सब लोग भी लालच में आकर के एक गुजराती को कुर्सी पे बिठा के अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी। 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ रहे थे ना, सब लोग बड़े खुश थे। और बाद में उसने ऐसा जाल बुना कि आप जो है झटके का नाम नहीं ले रहा, जोड़ तोड़ करके खरीद करके जीती जिताई सरकार को गिरा करके भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं चलित थे। आप लोग देखें, जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, अटल जी की सरकार 1 वोट से गिर गई, मालूम है कि नहीं? उन्होंने 1 वोट नहीं खरीदा और ये गुजराती चुनी चुनाई सरकार 100 वोट खरीद करके अपनी जो है सरकार बना लेते हैं, खरीद लेते हैं, उधर के उधर आ जाते हैं। किसी न किसी तरह से वो सत्ता में रहें। ये लोग उनका लाखों करोड़ माफ कर सकते हैं, लेकिन किसान का 50,000 नहीं, क्योंकि वो जानते हैं अगर किसान समृद्ध हो जाएगा, उसके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वो अपने हक मांगने लगेगा। हक मांगेगा तो हमें जवाब देना पड़ेगा, हमारा वोट बैंक खिसक सकता है। इसलिए बहुत से किसानों ने आत्महत्या भी की, हम लोग देखते रहते हैं। ये लोग यही चाहते हैं कि फिर से हम उसी स्थिति में पहुंचे जो 100 साल पहले थे।